कभी सोचा है, अगर एक दिन तुम्हारे सामने तुम्हारी सबसे प्यारी चीज आग में जलती दिखे और तुम उसे बचा ना सको, तो कैसा लगेगा? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक ऐसा एहसास है जो दिल को झकझोर देगा, आत्मा को हिला देगा। ये कहानी है बीरबल की। वो बीरबल जिसकी बुद्धि से पूरी दुनिया प्रभावित थी, पर आज वो अपनी ही सच्चाई से हार गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप आखिर में जानेंगे वो सब कुछ बदल देगा। और शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह कहानी उस रात से शुरू होती है जब अकबर के दरबार का सबसे हंसमुख, सबसे चतुर और सबसे शांत आदमी बीरबल पहली बार डर से कांप उठा था। एक ऐसा डर जो किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से आया था। फतेहपुर सीकरी के महल में उस रात हवा कुछ अलग थी। पूरा महल सो चुका था, लेकिन बीरबल के कक्ष में दिया अब भी जल रहा था। दिए की लौ कभी ऊंची उठती, कभी कांपती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस लौ से खेल रही हो। बीरबल अपने पलंग पर लेटा था, मगर आंखें खुली थीं। पत्नी अनारकली बगल में गहरी नींद में थी, पर बीरबल के मन में उठती आवाजें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। दरबार में उस दिन कुछ अजीब हुआ था। अकबर ने एक पहेली पूछी थी, बीरबल, अगर सत्य और असत्य दोनों एक ही जगह आ जाए तो न्याय कैसे करोगे? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया था, जहां सत्य और असत्य साथ हों, वहां केवल ईश्वर ही न्याय कर सकता है, बादशाह नहीं। सभी दरबारी हंसे थे, अकबर भी मुस्कुराए थे, लेकिन उसी क्षण बीरबल के मन में कोई अजीब कंपन उठा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा में झांक कर कह दिया हो, तुम्हें जल्द ही ये जवाब खुद देना होगा बीरबल। आधी रात बीत चुकी थी। महल के बाहर कुत्ते भौंकने लगे थे, हवा सिसकारियां भर रही थी। दिया बुझने को था, तभी बीरबल की आंखें भारी हुईं और वहीं से शुरू हुआ वो भयानक सपना। वो खुद को एक अजीब जगह खड़ा देखता है, दरबार जैसा ही राजमहल, लेकिन दीवारें काली हैं, हवा में धुआं है और दियों की लौ नीली जल रही है। चारों तरफ लोग हैं, लेकिन सबके चेहरे धुंधले, बिना आंखों के। और बीच में एक विशाल सिंहासन पर अकबर नहीं, बल्कि खुद बीरबल बैठा है। उसके सिर पर ताज है, हाथ में तलवार। सामने खड़ी है उसकी पत्नी अनारकली, चेहरे पर आंसू, पर आंखों में कोई डर नहीं। बीरबल चिल्लाता है, यह क्या हो रहा है? मैं यहां क्यों हूं? और वहीं से एक भारी आवाज आती है जो पूरे दरबार में गूंजती है, आज न्याय का दिन है बीरबल। जिसे तुम प्यार कहते थे, वही तुम्हारा अपराध है। बीरबल आगे बढ़ता है, कौन सा अपराध? मेरी पत्नी ने क्या किया? और तभी दरबार के कोने से कोई आकृति उठती है। वो अकबर जैसा दिखता है, मगर चेहरा धुएं से ढंका है। उसकी आवाज गूंजती है, इस स्त्री ने तुम्हारे राज जाने हैं बीरबल। राजमहल के खजाने का रहस्य, अकबर की नीतियों का गुप्त कोड, सब इसके पास है। आज तुम ही इसे सजा दोगे। बीरबल हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन महाराज, ये मेरी पत्नी है, ये निर्दोष है। निर्दोष? वो छाया हंसती है, अगर आज तुम इसे नहीं दोगे सजा, तो तुम्हारा नाम भी मिटा दिया जाएगा। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शोहरत, सब राख हो जाएगी। भीड़ शोर मचाने लगती है, दोषी है, दोषी है। और उसी भीड़ के बीच अनारकली अपने पति की आंखों में देखती है, अगर तुम्हें लगता है मैं दोषी हूं, तो आग लगा दो बीरबल, मैं भागूंगी नहीं। बीरबल के हाथ कांपने लगते हैं। वो समझ नहीं पाता क्या करे, क्या न करे। एक तरफ न्याय का नाम, दूसरी तरफ प्रेम की अग्नि। वो अपनी तलवार फेंक देता है और चिल्लाता है, नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं जलाऊंगा। लेकिन तभी आकाश से आवाज आती है, बीरबल, अगर तुमने न्याय नहीं किया तो तुम्हें सदा के लिए नर्क में जाना होगा। अचानक चारों ओर आग की लपटें उठती हैं। अनारकली के पैरों के नीचे आग जल उठती है, भीड़ पीछे हट जाती है। बीरबल के कानों में घंटियों की भयानक आवाज गूंजने लगती है और उसके हाथ में मशाल थमा दी जाती है। वो पसीने से तरबतर है, पर आवाज कहती है, अब या तो तुम उसे जलाओ या खुद जलो। वो कांपते हुए मशाल उठाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो अनारकली से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अनारकली बस मुस्कुरा देती है, अगर तुम्हारा अंत यही है तो मैं तैयार हूं। और अगली ही क्षण
बीरबल मशाल नीचे गिरा देता है और आग की लपटें अनारकली को निगल जाती हैं। पूरे महल में चीख गूंजती है, पर वो आवाज धीरे धीरे बीरबल के कानों में घुलकर अजीब संगीत में बदल जाती है। अचानक सब शांत हो जाता है। वो खुद को फिर से सिंहासन पर देखता है, पर अब कोई नहीं है, सिर्फ धुआं, राख और एक टूटी हुई आवाज। तुमने न्याय किया बीरबल, अब देखो तुम्हारी सच्चाई क्या है। वो नीचे झुककर देखता है। राख के बीच से एक सोने की अंगूठी चमक रही है। वो वही अंगूठी है जो अनारकली ने उसकी शादी में दी थी। बीरबल उसे उठाता है और उसी क्षण सब कुछ घूमने लगता है। दरबार की दीवारें पिघलती हैं, जमीन हिलती है, आसमान से अंधेरा गिरता है और बीरबल चीखते हुए गिर जाता है। नहीं! जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सुबह हो चुकी होती है। महल की खिड़की से सूरज की किरणें भीतर आ रही हैं। उसका माथा पसीने से भरा है, सांस तेज है। वो डर से उठकर देखता है। उसके पास ही अनारकली शांति से सो रही है। उसका चेहरा वहीं, मुस्कान वहीं, आंखों के नीचे हल्की नींद की लकीरें। बीरबल का शरीर कांपता है। वो उसके माथे को छूता है। वो जीवित है, सचमुच जीवित। वो गहरी सांस लेता है, फिर खुद से बुदबुदाता है, तो ये सब सपना था। लेकिन तभी उसकी नजर तकिए के पास पड़ती है। वहीं एक सोने की अंगूठी रखी है, वही जो उसने सपने में देखी थी। उसके हाथ कांप जाते हैं। वो अंगूठी उठाकर देखता है और भीतर से कोई आवाज कहती है, कभी कभी सपने भी सच्चाई का दरवाजा खोल देते हैं बीरबल। बीरबल उस दिन दरबार गया, पर उसकी मुस्कान गायब थी। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों? बीरबल ने बस इतना कहा, जहां सत्य और असत्य साथ हों, जहां प्रेम और न्याय टकराए, वहां इंसान नहीं, ईश्वर ही निर्णय करता है। बादशाह सलामत। अकबर कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस बीरबल की आंखों में देखा और ऐसा लगा जैसे उन्हें सब समझ आ गया हो। उस रात बीरबल फिर देर तक जागता रहा। उसकी पत्नी गहरी नींद में थी, पर वो बार बार उस अंगूठी को देखता और सोचता, अगर वो सपना था तो ये अंगूठी यहां कैसे आई? दिया धीमे धीमे बुझता गया और बीरबल की आंखों में फिर वही आग की लपटें झिलमिलाने लगीं। कभी किसी ने कहा था, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आंखें खुलने पर भी खत्म नहीं होते। बीरबल अब यही महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को जलते देखा था। वो उसकी चीखों को सुन चुका था, लेकिन जब जागा तो सब सामान्य था। बस एक चीज बदली थी, उसका दिल। उस दिन से बीरबल वैसा नहीं रहा। वो दरबार में जाता, सवालों के जवाब देता, पर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। वो मुस्कुराता, पर मुस्कान के पीछे छुपा भय किसी गहरी खाई जैसा था, एक ऐसी खाई जिसमें वो खुद गिरता जा रहा था। अकबर ने कई दिनों तक गौर किया। बीरबल का चेहरा फीका पड़ गया है। वो देर से आता है, जल्दी चला जाता है। पहले जो दरबार हंसी ठिठोली से गूंजता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। एक दिन अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारी बुद्धि अब विश्राम पर चली गई है? आजकल तुम्हारा मन कहीं और भटकता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां मन की नींद टूट जाती है, वहां बुद्धि अपने आप मौन हो जाती है हुजूर। अकबर ने हंसकर कहा, फिर उसे जगा दो बीरबल, क्योंकि दरबार बिना तुम्हारे तर्क के अधूरा लगता है। बीरबल मुस्कुरा दिया, पर उसकी मुस्कान में वो सिहरन थी, जैसे किसी ने भीतर से हड्डियां जमा दी हों। उस रात बीरबल फिर देर तक उस सोने की अंगूठी को घूरता रहा। वो वही अंगूठी थी जो उसने सपने में अपनी पत्नी की राख के बीच पाई थी। असली जीवन में वो अंगूठी अब उसकी मेज पर रखी थी, लेकिन बीरबल को याद नहीं कि वो वहां आई कैसे। वो अनारकली के सो जाने के बाद धीरे से उठा, दिया जलाया और अंगूठी को हथेली में लिया। अंगूठी पर छोटे छोटे अक्षर खुदे थे, फारसी में, सत्य वही है जो मन को तोड़े। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो वाक्य सपने में भी किसी ने कहा था। क्या कोई मेरे सपनों को जानता है? उसने खुद से पूछा। उसी समय खिड़की से एक हल्की हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। बीरबल का हृदय जैसे एक क्षण को रुक गया। सुबह जब बीरबल उठकर दरबार जाने लगा, अनारकली ने कहा, आज जल्दी लौट आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगी। उसकी आवाज में वही ममता थी, पर बीरबल ने कुछ अलग देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो। दिन भर दरबार में बीरबल का मन नहीं लगा।
उसकी नजर बार बार उस अंगूठी की तरफ जाती जो उसने अपनी जेब में रखी थी। अकबर कुछ पूछते, वो हाँ ना में जवाब दे देता। दरबार के बाद वो जल्दी घर लौटा। अनारकली ने सचमुच खास पकवान बनाया था, पर बीरबल को भूख नहीं थी। वो बस उसे देखता रहा। उसकी हंसी, उसका चलना, उसका बोलना, सब वैसा ही था, पर कहीं कुछ अलग था। अचानक अनारकली ने कहा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो बीरबल? क्या मैंने कुछ किया है? बीरबल घबरा गया। नहीं, नहीं, कुछ नहीं। वो बस इतना कह सका, कभी कभी सपने भी डराते हैं। अनारकली मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में रहस्य था। और कभी कभी सपने हकीकत को दिखाते हैं बीरबल। बीरबल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया। रात के तीसरे पहर बीरबल फिर से उठ बैठा। वो सपना बार बार लौट आता था। वही आग, वही आवाज, वही अंगूठी। वो सोचता, अगर ये सब सिर्फ कल्पना है तो क्यों इतनी सच्ची लगती है? वो खिड़की के पास गया। बाहर चांदनी में अनारकली खड़ी थी, बगीचे में। वो धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। बीरबल के कदम जम गए। वो छिपकर सुनने लगा। अनारकली कह रही थी, हाँ, मैंने कहा था, वो अब बदल गया है। उसके भीतर डर है और वही डर हमें बचाएगा। बीरबल का दिल धड़कने लगा। वो किससे बात कर रही है, उसने सोचा। पर अचानक वो पीछे मुड़ी और सीधे बीरबल की तरफ देखा, मानो उसे पहले से पता हो कि वो वहां छिपा है। वो मुस्कुराई और बोली, डरिए मत बीरबल, मैं वही हूं जिसे आपने सपने में जलाया था। बीरबल पीछे हट गया। तुम क्या कह रही हो? अनारकली आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं, चेहरे पर आग की परछाई थी। वो बोली, तुमने आग लगाई थी, याद है? मैं राख बन गई थी, लेकिन आग से जो जलता है वो मिटता नहीं, वो बदलता है। बीरबल के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। दीवारें हिलने लगी, बर्तन गिरने लगे, दिया अपने आप जल उठा, नीली लौ के साथ। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था और अनारकली का चेहरा धुएं में बदल रहा था। तुमने न्याय किया था बीरबल, अब मेरी बारी है। वो आगे बढ़ी और उसके गाल को छुआ। त्वचा झुलसने लगी। बीरबल चीख पड़ा, ये सपना है, ये सपना है। और जैसे ही उसने ये कहा, सब कुछ गायब हो गया। जब बीरबल जागा, उसने देखा उसका चेहरा सचमुच झुलसा हुआ था। आईने में जलने का निशान साफ दिखाई दे रहा था। वो पसीने में भीगा हुआ उठा और दौड़ता हुआ बगीचे में पहुंचा। वहां सब शांत था। अनारकली रसोई में थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? उसने पूछा। बीरबल चुप रहा। उसने कहा, बस रात में दिया गिर गया था, पर भीतर कुछ और जल रहा था, शक। अब उसे शक था कि शायद सपना और हकीकत के बीच की दीवार टूट चुकी है। कुछ दिनों बाद महल में एक अजीब साधु आया। वो अकबर से मिलने नहीं, सीधे बीरबल के पास गया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वो सब जानता हो। तुम बीरबल हो? उसने पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया। तो सुनो बीरबल, जो सपना तुम देख रहे हो वो सिर्फ सपना नहीं है, वो तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। बीरबल हैरान हुआ। तुम्हें कैसे पता? साधु मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारा भय अब ब्रह्मांड में गूंजने लगा है। जो मन में सबसे गहरा होता है वही बाहर रूप लेता है। क्या मतलब? तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है वही तुम्हारे सपनों में जलती आग बनकर लौट रहा है। अगर तुमने कभी किसी सत्य को दबाया है, वो अब बाहर आएगा। साधु ने एक मंत्र फुसफुसाया और चला गया। बीरबल स्तब्ध रह गया। उसने पूछा भी नहीं कि वो कौन था, कहां से आया। अब बीरबल का मन बीते दिनों में जाने लगा। क्या कोई ऐसा रहस्य था जो उसने छुपाया था? वो याद करने लगा, कई वर्ष पहले जब अकबर ने नई नीति बनाई थी, उसने बीरबल को एक दस्तावेज दिया था। उस दस्तावेज में ऐसा राज था जो अगर बाहर आता तो पूरा साम्राज्य डगमगा जाता। बीरबल ने वो दस्तावेज अपने घर में छुपाया था और अनारकली को कभी नहीं बताया था कि उसमें क्या है। लेकिन एक बार अनारकली ने पूछा था, तुम उस संदूक को इतना क्यों संभालते हो? वो राजकाज का काम है, तुम मत छूना। उसने मना किया था। बाद में एक रात वो संदूक खुला पाया गया था और बीरबल को शक हुआ था कि शायद अनारकली ने देखा है। तभी से उसके मन में एक अपराध बोध था। क्या मेरी पत्नी ने सच में वो राज पढ़ लिया था? उस रात फिर वही सपना लौट आया। वही दरबार, वही नीली लौ, वही आवाज।
अब बताओ बीरबल, तुमने अपनी पत्नी को क्यों जलाया था? बीरबल चिल्लाया। क्योंकि मुझे लगा उसने वो राज पढ़ लिया, और अगर उसने नहीं पढ़ा हो तो मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। वो फूट फूट कर रोने लगा। आवाज बोली, सत्य वही है जो मन को तोड़े। बीरबल, वही वाक्य, वही अंगूठी, वही अक्षर। अचानक दृश्य बदल गया। उसके सामने अनारकली थी, पर इस बार उसका चेहरा शांत था। मैंने कुछ नहीं किया था बीरबल, मैंने वो दस्तावेज नहीं पढ़ा था, लेकिन तुम्हारे संदेह ने मुझे भीतर से जला दिया था। शायद इसलिए तुम्हारे सपने में मैं जलती हूं। बीरबल के आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, अनारकली ने मुस्कुराकर कहा। अगर तुम सच में पश्चाताप कर चुके हो तो उठो और अकबर को वो राज बता दो, क्योंकि झूठ का बोझ ही तुम्हारे सपनों को सच बना रहा है। बीरबल चौंक कर उठा। सुबह हो चुकी थी। इस बार उसका दिल शांत था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो सीधे दरबार गया। अकबर ने पूछा, आज कुछ अलग लग रहे हो बीरबल? हाँ हुजूर, आज मैं अपने मन की कैद से आजाद हुआ हूं। कौन सी कैद? बीरबल ने वह दस्तावेज निकाला और कहा, यह वो राज है जिसे मैं वर्षों से छुपा रहा था। मुझे डर था कि अगर किसी ने जाना तो साम्राज्य हिल जाएगा, पर असल में मैं खुद हिल गया, अपने ही डर से। अकबर ने दस्तावेज लिया, पढ़ा और कहा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपाने लायक हो बीरबल। यह तो सिर्फ कर नीति की गणना है। बीरबल के चेहरे पर आंसू थे, मगर मेरे मन ने इसे अपराध समझ लिया था। अकबर ने उसका हाथ थामा। सपने तभी डरावने बनते हैं जब हम सच से भागते हैं। तुम अब मुक्त हो बीरबल। उस रात बीरबल शांति से सोया। अनारकली उसके पास थी, मुस्कुरा रही थी। वो बोली, अब कोई सपना नहीं आएगा, है ना? बीरबल ने धीरे से कहा, अब अगर सपना आएगा भी तो उसमें आग नहीं होगी, सिर्फ रोशनी होगी। दोनों मुस्कुराकर सो गए। लेकिन जब सुबह बीरबल उठा, उसके तकिए के पास फिर वही अंगूठी रखी थी, और उसके अंदर एक नया वाक्य खुदा हुआ था, सत्य मिल गया पर सपना अधूरा है। बीरबल बस चुप रह गया, क्योंकि अब वो जान चुका था, कुछ सपने कभी खत्म नहीं होते, वे बस नया अर्थ ले लेते हैं। कहते हैं जब किसी व्यक्ति का अंतर्मन जाग जाता है, तब पूरी सृष्टि उसकी परीक्षा लेती है। बीरबल ने सोचा था कि अब सब समाप्त हो गया, सपना, आग, अपराध बोध और वो नीली अंगूठी। लेकिन जिस क्षण उसने खुद को मुक्त समझा, उसी क्षण एक नई जंजीर उसके चारों ओर कसने लगी। वो रात असामान्य थी। फतेहपुर सीकरी के महल में सन्नाटा पसरा था, लेकिन हवा में एक कंपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दरबार की दीवारों को छू रही हो। बीरबल अपने कक्ष में था, दीपक की लौ को निहारता हुआ। वो लौ स्थिर नहीं थी, कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी नीली। अचानक खिड़की से वही रहस्यमयी साधु फिर प्रकट हुआ। उसकी आंखें पहले से और गहरी थीं। वो धीरे से बोला, बीरबल, क्या तुमने सोचा कि सपना खत्म हो गया? बीरबल कांप गया। तुम फिर से? हाँ, साधु बोला, क्योंकि अब समय है सत्य के पुनर्जन्म का। जो आग तुमने सपने में देखी थी, वो आग तुम्हारे ही भीतर जल रही है। जब तक तुम उसे पहचान नहीं लोगे, तुम्हारी आत्मा चैन नहीं पाएगी। बीरबल ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सब स्वीकार कर लिया, अपराध बोध छोड़ दिया, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? साधु मुस्कुराया, क्योंकि तुमने सत्य का आधा हिस्सा देखा है, बाकी आधा अब भी तुम्हारे भीतर दफन है, वो हिस्सा जो अनारकली की आत्मा से जुड़ा है। बीरबल सन्न रह गया। तुम कहना क्या चाहते हो? साधु बोला, अनारकली सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं थी बीरबल, वो तुम्हारे पिछले जन्म की वह आत्मा थी जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया था। वो लौ जो हर जन्म में तुम्हारे विवेक की परीक्षा लेती है, और यह सपना तुम्हारे दोनों जन्मों का संगम है। बीरबल के चेहरे पर हैरानी थी। क्या मैं अपने ही अतीत के अपराध का परिणाम देख रहा हूं? साधु ने सिर झुकाया। हां, यही सत्य है। धीरे धीरे कमरे का वातावरण बदलने लगा। साधु के शब्दों के साथ बीरबल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और वह किसी और समय में पहुंच गया। उसने खुद को एक अलग युग में देखा। वो बीरबल नहीं था, एक सामान्य विद्वान था जिसका नाम विभव था। वो एक साधारण राज्य का ज्ञानी था, और उसके साथ एक स्त्री थी, अर्णिका। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर विभव ने एक गलती की थी। राजा ने उस पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाया था, और विभव ने खुद को बचाने के लिए अर्णिका पर दोष डाल दिया था। राजा ने आदेश दिया, उसे आग में झोंक दो,
विभव चुप रहा। वो कुछ नहीं बोला और अर्णिका आग में जल गई। अगले ही क्षण दृश्य गायब हुआ। बीरबल जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। वो मैं था, साधु ने कहा। हाँ, और वो अर्णिका इस जन्म की अनारकली बनी। तुम्हारे भीतर का वही अपराध बोध अब तक जीवित था और उसी ने तुम्हारे सपनों को आकार दिया। अगले दिन सुबह दरबार में हलचल मच गई। राजमहल की सीमा पर विद्रोह की खबर आई। अकबर का चेहरा कठोर था। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, हमें तुरंत निर्णय चाहिए। जो भी विद्रोही हो उसे बिना सुनवाई के दंड दिया जाए। बीरबल ठिठक गया। वो वही पल था जो उसने अपने सपने में देखा था, निर्दोष को आग में झोंक देना। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, यदि हम बिना प्रमाण किसी को दंड देंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। अकबर भड़क गए। राज्य नीति में भावनाएं नहीं चलती बीरबल। बीरबल शांत स्वर में बोला, परंतु जहां करुणा नहीं वहां नीति भी अंधी हो जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठे और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। अगर तुम साबित कर दो कि वे निर्दोष हैं तो उन्हें बचा लेना, वरना सूर्योदय के साथ दंड दिया जाएगा। बीरबल ने प्रण लिया, अगर मैं सत्य नहीं लाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश करूंगा। रात बीरबल फिर बेचैन था। वो अंगूठी अब उसकी मेज पर नहीं थी। वो हवा में लटकती प्रतीत हो रही थी, नीली चमक के साथ। उसके कानों में एक परिचित आवाज आई, वादा निभाओ बीरबल। वो आवाज अनारकली की थी। बीरबल ने धीरे से कहा, तुम क्या चाहती हो? आवाज बोली, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस अपने भीतर की आग बुझा दो। सत्य बोल दो, चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। बीरबल ने आंखें बंद की और देखा, वो फिर उसी आग के सामने खड़ा है। पर इस बार आग में उसकी पत्नी नहीं थी, वो खुद था। वो चिल्लाया, अगर यही प्रायश्चित है तो मैं तैयार हूं। सुबह दरबार में लोग जमा थे। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और सैनिक उन विद्रोहियों को लाए जिन्हें बिना सुनवाई जलाया जाना था। बीरबल आगे बढ़ा, महाराज, आग का निर्णय अब मैं दूंगा। अकबर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? बीरबल ने कहा, पागल नहीं, जागा हूं। मैंने अपने सपनों में देखा है कि आग निर्दोष को नहीं जलाती, वो सिर्फ पाप को जलाती है। आज अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी ये अग्नि भस्म कर दे। लोगों ने हाहाकार मचा दिया। बीरबल ने बिना रुके दीपक से मशाल जलाई और अपने वस्त्रों को स्पर्श किया। अकबर उठ खड़े हुए, रुको बीरबल! पर तब तक आग की लपटें उसे घेर चुकी थी। वो खड़ा था, शांत, आंखें बंद, होंठों पर बस एक नाम, अनारकली। और तभी एक चमत्कार हुआ, लपटें बुझ गईं। बीरबल वहीं खड़ा था, पर उसका शरीर जला नहीं था। अकबर की आंखें खुली की खुली रह गईं। भीड़ सन्न। साधु की आवाज गूंजी, अग्नि ने उसे नहीं जलाया क्योंकि उसने अपने भीतर की आग बुझा दी थी। उसी रात बीरबल अपने कक्ष में लौटा। वहां हल्की खुशबू फैली थी, वही जो अनारकली के होने पर आती थी। दिया अपने आप जल उठा और उसकी लौ में एक स्त्री का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रही थी। अब मेरा कर्म पूरा हुआ बीरबल। तुमने वो किया जो पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था। तुमने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर खुद को जला दिया, पर किसी और को नहीं। बीरबल की आंखों से आंसू बह निकले। क्या अब तुम शांति पाओगी? हाँ, उसने कहा, अब मैं अग्नि नहीं, प्रकाश बन चुकी हूं। हर बार जब तुम सत्य बोलोगे मैं वहीं रहूंगी। वो प्रकाश की एक किरण में बदल गई और दीपक की लौ में समा गई। अगली सुबह बीरबल फिर अपने बिस्तर पर था। सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। उसकी हथेली में वही अंगूठी थी, पर अब उस पर नया वाक्य लिखा था, सत्य वही है जो आत्मा को मुक्त करे। अकबर दरबार में आए और बोले, बीरबल, आज तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है वो किसी साधु का लगता है। क्या तुमने कुछ पाया है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महाराज, मैंने वो पाया जो इंसान को सबसे कठिन लगता है, अपने भीतर का सत्य। अकबर ने पूछा, और वो सपना? बीरबल ने आंखें मूंद ली। वो सपना नहीं था महाराज, वो मेरे आत्मा का दर्पण था जिसमें मैंने अपना असली चेहरा देखा। अकबर मौन हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे भी एक बात सिखा दी कि राजपाट चलाने से पहले आत्मा को जीतना जरूरी है। रात को बीरबल अकेला बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा और हवा में फुसफुसाया, अनारकली, अब तुम जहां भी हो जान लो मैं मुक्त हूं। हवा में वही खुशबू फैली
दीपक की लौ झिलमिलाई और सब कुछ शांत हो गया। वो लेट गया, आंखें बंद की, और इस बार जो सपना आया उसमें कोई आग नहीं थी, कोई चीख नहीं थी, बस एक उजली किरण थी जो कह रही थी, अब सो जाओ बीरबल, अब कोई भय नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने कभी कभी हमारे अधूरे कर्मों का आईना होते हैं। बीरबल का सपना उसकी आत्मा की पुकार था, जिसने उसे उसके भीतर के भय से मुक्त किया। कभी कभी हम दूसरों को नहीं, खुद को माफ करना भूल जाते हैं। सपनों से डरिए मत, वो हमारे भीतर के सबसे सच्चे हिस्से को जगाने आते हैं। दोस्तों, बीरबल ने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसने अपनी आत्मा की सच्चाई देखी थी। सीख यही है, जो सच से मुंह मोड़ता है वो खुद अपनी ही आग में जलता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो सपना या सच्चाई, और शेयर करो ताकि ये सीख हर किसी तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो, अभी हाइप करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी दिल को हिला देने वाली होगी। याद रखो, कुछ सपने डराने नहीं, आंखें खोलने आते हैं।